हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, चार्जशीट सरकार के खिलाफ हम लेके आए, हरियाणा मांगे हिसाब, जिससे पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, जब से हरियाणा मांगे हिसाब की चार्जशीट हमने जारी करी है, जवाब नहीं मिल रहा। और यहां तक कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद। भाजपा का जो इस अभियान के बाद तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, सरकार की जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है, वो किसी से छुपी नहीं। पहले दिन सरकार के काफी वरिष्ठ केंद्रीय 1-2 केंद्रीय मंत्रियों का बयान आए। अगले दिन स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्रगढ़ आए और उन्होंने कहा कि हिसाब हम कांग्रेस से मांगेंगे। मतलब 10 साल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का और हिसाब कांग्रेस से मांगेंगे। और उनकी जबान पे उनके खुद के मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं सुनाई दिया, उनकी जबान पे 10 साल के बाद भी हुड्डा साहब का नाम सुनाई दिया। तो ये 10 साल की कुछ काम किए हो तो बताएं। कुछ काम ही नहीं किए 10 साल में। वो अपने काम बता के जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, काम कुछ किए नहीं। हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और उसके बाद कल मुख्यमंत्री, पहले केंद्रीय गृह मंत्री की बात आई, और कल नायब सिंह जी 11 सवाल पूछ रहे हैं नेता विपक्ष जी से, हुड्डा साहब से। तो ये कैसी भाजपा की 10 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि कुछ 11 काम बताने को नहीं है, 11 काम बताने को नहीं है। नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी से 11 प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात ये तो इस अभियान की बातें हो गई। अभियान के प्रश्न आपको पता है, सारे प्रश्न कि देश में सबसे ज्यादा 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा वैट का दर, हमारे टाइम 8% था, अब 17% हो गया, हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा अपराध का दर हरियाणा में क्यों है, क्यों एससी और ओबीसी समाज की सारी स्कीम्स भी बंद कर दी, उनके हितों पर भी इस सरकार ने जो चोट मारने का काम किया। आपने देखा 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद हो गई, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम बंद हो गई, वजीफे की स्कीम लगभग इन्होंने काफी हद तक कम करने का काम किया, या इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, यहां तक कि मनरेगा का भी बजट 1/3 करने का काम किया। गरीब आदमी की जितनी योजनाएं थी उनको समाप्त की तरफ ले गए। और जो संविधान का बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे एससी समाज, ओबीसी समाज, हर वर्ग को, कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरी 2 लाख समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में 10,000 भर्ती हुई पक्की, जिसमें हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, और बाकी नौकरियों को या तो समाप्त कर दिया या उनको अटका दिया गया, सीटी में उलझा दिया गया। उसके साथ साथ जो लगी कौशल निगम के माध्यम से कच्ची, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट पेंशन, विदाउट मेरिट, ये सरकार का काम होता है। किस तरह से मैं समझता हूं हरियाणा में जो किया गया। और उसके साथ साथ हर आदमी, गरीब आदमी को मिलने वाली जन सुविधा, गरीब आदमी के तो घर जाकर जन सुविधा देनी चाहिए। उसको अपनी कामकाज चलाने से फुर्सत नहीं, वो उनको पोर्टलों में उलझा दिया, आईडीओ में उलझा दिया, कागज ठीक कराओ, पोर्टलों में उलझो, आईडीओ में उलझो। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी कि लोगों की सहूलियत से लोगों को वंचित रखने की नीयत से आज इस सरकार का कार्यशैली रही है। हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा है हरियाणा की राजनीति में, और लोग समझ चुके हैं हरियाणा के बीजेपी के एजेंडा को। लोगों ने जो इस बार मतदान किया है, वो भाजपा का जो जिस तरीके से धार्मिक, धर्मार्थ और जातीय ध्रुवीकरण करने की जो भाजपा की एक हरियाणा के अंदर एक नकारात्मक राजनीति रही है, और काम ना करने की नकारात्मक, लोगों ने दोनों चेहरे देख लिए हैं, दोनों को नकारने का काम किया है।
लोकसभा के चुनाव इस बात के प्रतीक हैं। आपने रोहतक लोकसभा में देखा होगा, बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनेगी, मेरा ऐसा मानना है। जो लोगों में मैं देख रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, जितने भी आकलन है उससे भी ज्यादा कांग्रेस का आंकड़ा होगा।